कांग्रेस पार्टी ने इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की मांग उठा दी है। क्रूज हादसे की मजिस्ट्रियल जांच हो, ये कांग्रेस द्वारा मांग की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि एनजीटी ने डैम में क्रूज चलाने से मना किया था, जिसने मंजूरी दी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलर्ट के बावजूद क्यों मंजूरी दी गई, ये पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रूज में लोगों के पास लाइफ जैकेट भी नहीं थे, एक बड़ी लापरवाही उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ी की है। जानकारी मिली है, उसमें एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मना किया हुआ है कि इस प्रकार के क्रूज नहीं करना चाहिए और इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन बरगी में किसके आदेश से क्रूज ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए, अलर्ट दिया था। उसके बावजूद भी गए, लाइफ जैकेट भी इन्होंने नहीं पहन रखे थे। ये गंभीर घटना है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इस बीच प्रशासन युद्ध स्तर पर अपना रेस्क्यू अभियान चला रहा है, लोगों को मदद मुहैया करवा रहा है। डीआईजी अतुल सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस क्रूज को कैसे भी इस तरह से लाएंगे इसमें अंदर डाइवर्स जा सके, और अब वो स्थिति बन गई। तो अभी डाइवर्स ने जो प्राइमरी इंस्पेक्शन किया है तो उसमें डेड बॉडी नहीं मिली, तो उसमें केबिन ऐसे हैं जो थोड़ा सा डैमेज्ड है, और इसमें अभी मतलब इसमें अंदर नहीं जाया जा सकता। तो अभी हम इसको और फुल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बार उसको कर सकें, केबिन को इंस्पेक्ट करके। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी दोनों साइड की विंडोज़ पूरी टूटी है, तो जहाँ पे ये बेसिकली डूबा है और जहाँ पे लास्ट टाइम पाया गया उस बीच में कहीं भी बॉडीज इस बात की संभावना है जो फ्लोट होकर बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बोल दिया है कि वो अपने अपने एरिया वाइज छांट के उसमें सब चीज़। डीआईजी जबलपुर को सुन रहे थे आप। वहां पर रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चलाया गया, क्या स्थिति है, उसको लेकर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विस्तार न्यूज ने आज का दिन, आज का आपका दिन इस खबर के नाम किया है, क्योंकि ये खबर इतनी पीड़ादायक है कि इसके बारे में जितना जाना जाए और जितने सवाल पूछे जाएं उतने कम साबित होंगे। क्योंकि चंद ही सेकंड में क्रूज डूब जाता है, चंद ही सेकंड में 9 लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा मंजर, ये एक ऐसा हादसा जिससे सबक तो आने वाले समय में लेना ही चाहिए, लेकिन जो ये हुआ, ये क्यों हुआ, इसका पता भी लगाना चाहिए। और यही वजह है कि मोहन सरकार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात इसके सामने रखी। सबसे पहले तो उन्होंने इसमें मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, इस पूरी घटना को बेहद दुखद बताया और उन्होंने भी उच्च स्तरीय मांग का आश्वासन दिया। तो इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए इस बड़े हादसे को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना करार देते हुए पोस्ट किया है। सब समझते हैं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर दुख व्यक्त किया है और पीएमओ की तरफ से भी पीएमएनआरएफ की तरफ से मुआवजे का, राहत राशि का ऐलान कर दिया गया है। तो जबलपुर क्रूज हादसे पर सीएम साय ने भी दुख जताते हुए ये कहा कि ये बेहद दुखद और पीड़ादायक खबर है और जान गंवाने वाले दिवंगतों के प्रति उन्होंने भी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ मुआवजे का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण करें और साथ ही वहां पर जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया इस हादसे में, उनसे भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। तो देखिए, लगातार जो है अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक ऐसा हादसा जो तकरीबन गुरुवार शाम 6 से 7 बजे के बीच में हुआ था और उसके बाद इसकी जानकारी सबसे पहले रेस्क्यू टीम को दी जाती है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है, राहत बचाव कार्य चलाया जाता है। पहला शव बरामद होता है, दूसरा, तीसरा, रात होते होते ये संख्या मरने वालों की 4 पहुंच जाती है और उसके बाद जब सूरज भी हुआ तो कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया ये सूर्योदय और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच गया। किस तरीके से वहां पर वक्त रहते एक नाव पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से कई जिंदगियां बचा भी ली गई, ये भी बात कहनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन
ये हादसा हुआ ही क्यों? अपने आप में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर जब मौसम के खराब होने की चेतावनी जारी की गई थी तो इस तरीके से इस क्रूज को क्यों उतारा गया, पर्यटकों को इसमें बिठाया क्यों गया और इस टूर को ले जाया ही क्यों गया, जो टूर से लौटते वक्त इतना बड़ा हादसा हो गया। क्रूज ने संतुलन खो दिया था और देखते ही देखते ये क्रूज पूरी तरीके से पलट गया और इसमें जो भी पुरुष, महिलाएं, बच्चे सवार थे वो इधर उधर भागदौड़ करने लगे। देखिए क्या रहा होगा चंद मिनटों का वो मंजर, आप और हम सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। इसे महसूस अपनों को खोने वाले अपने कर सकते हैं और उसके बाद जो हो रहा है वो लगातार अपडेट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी विस्तार न्यूज ने उठाई है और विस्तार न्यूज आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रही है सरकार, एक एक चीज आपके सामने है। ये तस्वीर अपनों को खोने की तस्वीर आपके सामने है और ऐसे में देखिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल पूछे गए उस पर उच्च स्तरीय जांच करने की बात को दोहराया, साथ ही प्रशासन को भी तैनात रहने का उन्होंने यहाँ पर निर्देश जारी किया। पूरी उम्मीद है कि वो सब काम पूरा हो जाएगा। शेष जो रहे हैं अंदर वो भी मुझे लगता है कि अभी निकालने में सफल होंगे और जो भी हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जरूर उनको कष्ट है और दूसरा उनके परिवार को जो ये कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। मुझे लगता है कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है, जांच के आदेश के निर्देश दे दिए उन्होंने और उन्होंने क्रूज और बोट्स पर भी अभी संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वास्तव में बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है और इस घटना की जांच के आदेश मैंने विभाग को दिए हुए हैं। अगर लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हम काम करेंगे। आपने देखा होगा जितनी डेड बॉडी निकल रही हैं सब लाइफ जैकेट पहने हुए निकल रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि लाइफ जैकेट के कारण लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, नीचे के जो चैम्बर है उसमें पानी भर जाने के कारण लाइफ जैकेट पहने होते हुए भी लोगों की उसमें डूबकर मृत्यु हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया समझ में आता है और जांच होने के बाद ही वास्तविकता पता चल पाएगी कि किसकी लापरवाही इसमें थी